Good morning, students. Today we'll read the lesson 9, class 9th. It is the presentation software, means uh, Microsoft PowerPoint. ठीक है, PowerPoint के बारे में हम पढ़ेंगे. देखते हैं इसमें क्या है. कहता है some most popular graphic multimedia and presentation package are CorelDRAW, Macromedia, Director, PowerPoint, ओपन ऑफिस ORG, इम्प्रेस. ठीक है, कहता है कि कुछ आपको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है ये. और ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमारे कौन से हैं पॉपुलर. एक तो है CorelDRAW, दूसरा मैक्रोमीडिया, डायरेक्टर और पावरपॉइंट. ठीक है, ओपन ऑफिस ORG में इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस के नाम से जानते हैं. ठीक है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट professional looking visual aids is called presentation graphics software. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो प्रोफेशनली लुक दिखाई देता है आपको, उसमें विजुअल एड्स आप लगा सकते हो. ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाता है. ठीक है भाई, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट, ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्रिएट कर सकता है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स. ठीक है, और उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर. अब उसमें आता है स्लाइड शो. कि स्लाइड शो क्या होता है. अ स्लाइड शो इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन. ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होती है विच कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन और अ प्रोजेक्शन डिवाइस. ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होती है जिसको हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर या प्रोजेक्शन डिवाइस के ऊपर हम उसको रन करते हैं. प्रोजेक्शन डिवाइस यानी प्रोजेक्टर के ऊपर. ठीक है, एक के बाद एक स्लाइड्स में चलती रहती हैं. स्टेप टू इम्प्रेस प्रेजेंटेशन. ठीक है, स्टेप बता रहे हैं इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए. इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज ए ग्रुप ऑफ वेरियस स्लाइड्स दैट देयर कैन बी मेनी स्लाइड्स इन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन. अ स्लाइड इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन. स्लाइड कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है प्रेजेंटेशन के अंदर. ठीक है, to make an impress presentation you may need to follow these steps. select way to start your presentation. आपको वो वे स्टार्ट करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करना चाहते हो. ठीक है, impress give you several ways to create a presentation. इम्प्रेस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं, जैसे एम्प्टी प्रेजेंटेशन, फॉर्म टेम्पलेट. सेलेक्ट एनी ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी इनमें से सेलेक्ट कर लेते हैं. एक तो एम्प्टी होता है और एक टेम्पलेट होता है. टेम्पलेट में क्या होता है, पहले से बनी बनाई स्लाइड्स होते हैं, उसके अंदर सिर्फ एडिट करना होता है, अपना डाटा डालना होता है. ठीक है, और एम्प्टी में हम अपना खुद उसका डिजाइन करते हैं. क्रिएट द स्लाइड्स. आफ्टर डिसाइडिंग अ वे to start your presentation you need to create slides in your presentation. ठीक है, जब हम उसका वे सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन. भी क्रिएटिंग स्लाइड्स इन मोर डिफिकल्ट देन फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन इम्प्रेस. कहता है कि क्रिएट स्लाइड को क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू ब्लैंक इम्प्रेस में. ठीक है, You will learn about create slides under कुछ नहीं है ये. कहता है कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं. आफ्टर क्रिएटिंग स्लाइड्स यू कैन कस्टमाइज देम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स बाय रीअरेंजिंग देम. ठीक है, हम उसको रीअरेंज भी कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग. एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन की. उसके बाद है एडिंग इलस्ट्रेशन टू स्लाइड. यू कैन embellish your presentation by adding illustrations like special graphics using Impress. Sophisticated drawing tools. हम अपनी ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या लगा सकते हैं, ड्राइंग, खुद की ड्राइंग करके कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके वो भी लगा सकते हैं. ठीक है, सोफिस्टिकेटेड लुक देने के लिए उसको. उसके बाद है इम्प्रेस विंडो. इम्प्रेस विंडो कैसी होती है, देखिए. व्हेन यू स्टार्ट इम्प्रेस द इम्प्रेस विंडो विल लुक लाइक दिस. ये आपका टाइटल बार आ गया सबसे ऊपर, ओपन ऑफिस डॉट इम्प्रेस. उसके बाद में आपका ये आ गया. ये मैं आपको ऑफिस 10 से कराता हूँ. देखो कैसे खोलेंगे. यहाँ पे गए और इसके अंदर आपको मिलेगा MS ऑफिस
ये आ गया आपका पावर पॉइंट। ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अब ये खुल जाएगा। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन आ गई है। प्रेजेंटेशन टूल हमने ओपन कर दिया है MS ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट। एंड दिस इज द टाइटल बार। प्रेजेंटेशन 1 आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? टाइटल बार। उसके ऊपर आपको जो उसमें जो मेनू सिस्टम था, यहाँ पे वो टैब सिस्टम हो गया है। उसके ऊपर सबसे ऊपर टैब से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्विक लॉन्च टूल बार। ठीक है, ये क्विक लॉन्च बार होता है ये। इसमें आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो आप बार बार यूज करते हैं, क्विकली यूज करना होता है इसको आपको। ठीक है, अब आपको पता है होम इंसर्ट टैब, ये डिजाइन क्या है? ये टैब है, और हर टैब में आपको ग्रुप्स मिलेंगे, और ग्रुप्स के अंदर आपको कमांड मिलेगी, क्लिप बोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग। आपने पहले भी देखी हुई ये चीजें। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दिखाया। फाइल एडिट व्यू, ये क्या था? ये इसमें मेनू है, और उसमें हमारा क्या है ऑफिस में, ये हमारा क्या बन गया? टैब बन गया। और टैब के नीचे में क्या मिलेगा? ग्रुप्स मिलेंगे, उसके अंदर कमांड्स होती हैं। ठीक है, चीज़ें सारी वही हैं, बस थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है। अब लेटेस्ट आ गया है तो उसमें थोड़ा सा और चेंजिंग हो गया है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अब ये इसके बारे में बताएगा आपको टाइटल बार क्या होता है? ये देखो, ये टाइटल बार, ये नेम बताएगा आपको, जो भी आपकी फाइल का नाम होगा। मेन्यू बार, इसे हम टैब बार भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेनूज होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, ये दो प्रकार के होते हैं। वो भी इसमें भी आपको मिलेगा ये चीज़। ठीक है, वो रिबन के अंदर होता है, जबकि यहाँ पे सामने दिखाई देता है। मोस्ट यूज स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं, और फॉर्मेटिंग टूल बार ये आपको कॉमनली यूज फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग टूल्स के रूप में काम करता है। जब आपने कुछ लिख लिया मैटर, उसको फॉर्मेट करना है, तो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में यूज करना पड़ेगा। टास्क पेन कंटेन्स मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। आपने अभी भी जो ऑप्शन यूज किया है उसके बारे में आपको बताता है। ड्राइंग, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। टूल बार, ठीक है, ड्राइंग टूल बार में जैसे लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स, ये उसको मिलेगा। और ये आपको जो ऑफिस स्टैंड है उसमें आपको इंसर्ट में मिलेगा। स्लाइड पेन बार, स्लाइड पेन बार होता है। ठीक है, और स्लाइड व्यू बटन, ये स्लाइड का व्यू बटन होता है जिसमें आप देख सकते हैं। व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन? When you create a file using Impress software, it is called presentation. जब आप Impress को यूज करके कोई फाइल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्लाइड। इसमें एक स्लाइड को हम प्रेजेंटेशन नहीं बोलते, उसमें मल्टीपल स्लाइड्स आ जाती है तो उसे हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे। अ स्लाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। स्लाइड क्या है? कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एलिमेंट्स का, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, फॉन्ट, गैलरी, एंड इवन ऑडियोज एज अ वीडियो। ठीक है, ऑडियो और वीडियो का भी उसमें कॉम्बिनेशन होता है। व्हेन अ प्रेजेंटेशन इज डिस्प्लेड टू शो टू ऑडियंस, अ स्लाइड इज शोन इन द वन स्क्रीन। ठीक है, जब प्रेजेंटेशन शो की जाती है तो उसमें आप ऑडियंस को क्या मिलेगा? स्क्रीन पे स्लाइड दिखाई देती है। ठीक है, to make a presentation we can add different kinds of animations and effect to slides and slide elements। हम स्लाइड और स्लाइड एलिमेंट्स पे बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं ताकि वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे सके। ठीक है, अभी बता रहा है प्रेजेंटेशन टिप्स। जब आप बना रहे होते तो आपको सक्सेसफुल करने के लिए प्रेजेंटेशन टिप्स कौन कौन से? पहले नो योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस को पहले तो जानो। नोइंग योर ऑडियंस इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑडियंस लेवल। हमें ऑडियंस का लेवल भी ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन उसको सुनने वाला है। कोई बच्चा तो नहीं है, कोई बड़ा तो नहीं है, ठीक है, ये हमारी एज ग्रुप का तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमें माइंड में रख के तब उसकी हम बनाते हैं। ठीक है, ताकि उस ऑडियंस को समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि हमने स्लाइड्स बना दी और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कीप इट सिंपल, बहुत सिंपल बनानी चाहिए, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें सक्सेसफुली प्रेजेंट करना है अपना आइडिया, तो हमें सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल स्लाइड्स बनानी पड़ेगी। एंड यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द मैसेज यू नीड टू बी वांट टू कम्युनिकेट। और आपका जो मैसेज है जो आप देना चाहते हो उसके लिए आपको